दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस सेंटर में। ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रजाति के वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। इससे पहले एक और क्वेश्चन हम करवाएं बीएस गुहा के अनुसार जो भारत में रहने वाले प्रजाति उनके बारे में, ठीक है। तो इसलिए उस टाइम में हम ये क्वेश्चन नहीं करवाए थे, लेकिन ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, इसलिए इस बार ये क्वेश्चन करवा दिया जा रहा है। आपका जो ज्योग्राफी मेजर 9 का क्वेश्चन है, ठीक है। ज्योग्राफी मेजर 9 में जो भी आपके क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का आंसर हम पहले से करवा दिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके एक बार चेक कर लीजिएगा और आराम से वहाँ से जाकर के आप क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। साथ में अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अच्छी तैयारी करके जा सके और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। चैनल पर दोस्त नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। आज हम लोग देखेंगे कि जो ग्रिफिथ टेलर हैं इनके द्वारा प्रजातियों का वर्गीकरण किन किन हिसाब से किया गया, किस किस हिसाब से किया गया, ठीक है। प्रजाति को अंग्रेजी में रेस कहा जाता है, RAC, ठीक है, रेस, और प्रजातियां रेसेस। तो प्रजातियों क्या कहा जाता है, रेसेस कहा जाता है। तो ये यहाँ पर अंग्रेजी इसका लिखा हुआ है। हम लोग डिटेल में समझेंगे ग्रिफिथ टेलर के द्वारा प्रजातियों का वर्गीकरण किन किन आधार पर किया गया है, और साथ में जो इनके द्वारा 7 प्रकार के आधार पर इसको बांटा गया है, ठीक है, उन सी चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। 7 प्रकार की प्रजातियों में इसको किस तरह से बांटा गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3, 4, 5, 6 और 7, तो 7 प्रकार में इसको बांटा गया है। साथ में इसकी कुछ विशेषताएं हैं वर्गीकरण के, उसको भी देखेंगे। तो जितना भी हम क्वेश्चन करवाएं आपको सारा ही इंपॉर्टेंट है और उतना आपको सारा करके जाना है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर लीजिए और ये क्वेश्चन भी आपको देखना जरूरी है। शुरू करते हैं, इसके परिचय को हम लोग समझते हैं। कहा जा रहा है कि मानव भूगोल में प्रजाति का अध्ययन मानव की शारीरिक विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात बता दें कि आज के टाइम में ये जो प्रजातियों का वर्गीकरण किया जा रहा है इसका कोई वैल्यू नहीं रह गया, क्योंकि आज पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं सभी को समान माना गया है। ये सिर्फ अध्ययन के दृष्टिकोण से हम लोग पढ़ते हैं कि जो दुनिया भर में लोग रहते हैं वो किन किन प्रजातियों के लोग यहाँ पर पाए जाते थे या फिर किन किन लोग प्रजातियों के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। ये सिर्फ क्या है, तो पढ़ने के लिए है, बाकी इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आज के ज़माने में सभी लोग बराबर हो गए हैं, सभी लोगों को बराबर माना जाता है। तो बोल के भी ये जिक्र नहीं करना है कि आप ये प्रजाति है वो प्रजाति है, ऐसा कोई मैटर नहीं है आज, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है इसमें कि मानव भूगोल में प्रजाति का अध्ययन मानव की शारीरिक विशेषताओं के आधार पर किया जाता था। विभिन्न विद्वानों ने मानव प्रजातियों का अलग अलग आधारों पर वर्गीकरण किया है। कई सारे विद्वानों ने क्या किया, मानव प्रजातियों को अलग अलग आधारों पर वर्गीकरण किया है। इनमें ग्रिफिथ टेलर का वर्गीकरण सबसे प्रसिद्ध माना जाता है, और ये जो ग्रिफिथ टेलर है इनके द्वारा जो वर्गीकरण किया गया वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। उन्होंने मुख्य रूप से सिर की बनावट, मतलब कपाल जो सूचकांक होता है, मतलब जो खोपड़ी का बनावट, जो खोपड़ा होता है उसकी बनावट, बालों की प्रकृति, मतलब किस क्षेत्र के लोगों का बाल किस तरह से, बालों का प्रकृति कैसा है, त्वचा का रंग कैसा है, नाक की बनावट तथा अन्य शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया है। किसने किया है, ग्रिफिथ टेलर ने। क्या क्या देखा है उसने, कपाल सूचकांक, मतलब जो हमारा कपार होता है, ठीक है, जो हमारा खोपड़ा होता है वो देख करके, बालों का जो प्रकृति उसको आधार मानते हुए, त्वचा का जो रंग है उसको आधार मानते हुए, नाक का जो बनावट है उसको आधार मानते हुए क्या किया, प्रजातियों का वर्गीकरण इसके द्वारा किया गया। उनके अनुसार मानव की प्रमुख 7 प्रजातियां हैं, और ये जो ग्रिफिथ टेलर हैं ये कहते हैं कि मानव जो है उसके प्रमुख 7 प्रजातियां, और 7 प्रजातियों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे, 7 प्रकारों को यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रजातियों का वर्गीकरण, पहला जो प्रजाति इनके द्वारा बताया गया वो है निग्रिटो प्रजाति। ये सारे नाम आप पहले भी मेरे जो बीएस गुहा के आधार पर हम क्वेश्चन के आंसर करवा रहे थे तो वहाँ पर भी इन सब चीज़ों को आप देख पाएंगे, ठीक है। तो जाके उस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले जो प्रजाति वो है निग्रिटो प्रजाति। निग्रिटो प्रजाति को मानव की सबसे प्राचीन प्रजातियों में माना जाता है। इनका कद छोटा होता है, त्वचा का रंग गहरा काला, बाल छोटे और घुंघराले तथा नाक चौड़ी होती है। तो हम आपको शुरू में बताए, जब हम यहाँ परिचय बता रहे थे उस टाइम बताए थे जो ग्रिफिथ टेलर है ये जो विश्व में पाए जाने वाले प्रजाति है उनको इन्हीं आधार पर बांटते हैं, मतलब खोपड़ी के आधार पर, त्वचा के रंग के आधार पर, नाक के आधार पर, उसके बाल की प्रकृति के आधार पर, इन सब चीज़ों के आधार पर क्या है, तो प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया है ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। होंठ मोटे तथा आंखें गहरी होती हैं। वर्तमान समय में इनकी संख्या बहुत कम है। अंडमान द्वीप समूह, फिलीपींस तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ क्षेत्रों में इनकी अवशेष पाए जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में क्या, तो इसके अवशेष पाए जाते हैं। तो एक है निग्रिटो प्रजाति। दूसरा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर निग्रो प्रजाति, ठीक है, निग्रो प्रजाति। इस प्रजाति के लोगों की त्वचा काली, बाल ऊनी एवं घुंघराले, नाक चौड़ी तथा होंठ मोटे होते हैं। शरीर मजबूत और क्या कहा जा रहा है, मांसल होता है। शरीर कैसा होता है, मजबूत और मसल्स उसमें होता है।
इस प्रजाति का मुख्य निवास अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणी भाग में है। अमेरिका और कैरिबियन देशों में भी इनके वंशज बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। जो कैरिबियन देश है और जो अमेरिका है वहाँ पर भी इनके जो वंशज है वो बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। आपको फिर से बता दें कि ये सारे जो प्रजाति हैं वो सिर्फ पढ़ने के लिए अब रह गए हैं। आप आज के ज़माने में किसी को कह दीजिए कि आपका होंठ मोटा है, आपका नाक चौड़ा है, नहीं कह सकते, आपके ऊपर केस ठोक देगा वो। आप किसी का मजाक नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये सब सिर्फ क्या पढ़ने के लिए है। अब इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं रह गया है। तीसरा जो प्रजाति है वो है ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति। ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति, ठीक है। ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के लोगों का रंग गहरा भूरा या फिर काला, बाल लहरदार या फिर घुंघराले तथा नाक चौड़ी होती है। इनके जबड़े कुछ बाहर की ओर निकले होते हैं। यह प्रजाति मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों, भारत की कुछ जनजातियों तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ भागों में पाए जाते हैं। तो जो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति है वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं ये आपको याद रख लेना है। इनका बनावट कैसा है बस ये थोड़ा सा आपको याद रख लेना है लिखने के लिए, क्योंकि एग्जाम में लिखना पड़ेगा। समाज माने या फिर ना माने पर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तब तो लिखना पड़ेगा। तो लिखने के लिए आपको क्या करना, थोड़ा सा इसको ध्यान में रख लेना है। चौथा जो वर्गीकरण है, चौथा जो प्रकार है वो है भूमध्य सागरीय प्रजाति। भूमध्य सागरीय प्रजाति, इस प्रजाति के लोगों का रंग गेहुआ या फिर हल्का भूरा, बाल काले और लहरदार तथा नाक पतली होती है। चेहरा अपेक्षाकृत लंबा और शरीर मध्यम आकार का होता है। यह प्रजाति दक्षिणी यूरोप, पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका तथा भारत के कुछ भागों में पाए जाते हैं। तो कहाँ पर पाए जाते हैं, इनका बनावट कैसा है, बस ये आपको नाम याद रख लेना है। और आपको नाम याद रख लेना है, मतलब बनावट कैसा है ये याद रख लेना, कहाँ पर मिलते हैं ये याद रखना, और जो भी इनका नाम है, जो प्रकार है वो आपको याद रखना है। पांचवा आपका नॉर्डिक प्रजाति। कौन है? नॉर्डिक प्रजाति। नॉर्डिक प्रजाति के लोगों का रंग गोरा होता है, बाल हल्के रंग के होते हैं तथा आंखें नीली या फिर भूरी होती हैं। इनका कद लंबा, चेहरा लंबा, नाक पतली होती है। यह प्रजाति मुख्य रूप से उत्तरी यूरोप के देशों में जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क तथा आइसलैंड में पाई जाती हैं। तो ये कौन है? नॉर्डिक प्रजाति इसका नाम है, और ये इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इसका बनावट इस प्रकार का होता है। तो इसे आपको याद रखना है, ध्यान रखना होगा। छठा जो इनका वर्गीकरण का प्रजाति वो है अल्पाइन प्रजाति। अल्पाइन प्रजाति, अल्पाइन प्रजाति के लोगों का रंग गोरा या फिर हल्का भूरा, सिर अपेक्षाकृत चौड़ा, शरीर मध्यम तथा चेहरा गोल होता है। बाल सामान्यतः भूरे या फिर काले होते हैं। यह प्रजाति मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप तथा पश्चिमी एशिया के कुछ भागों में निवास करती हैं। आपको दोबारा बता दें कि फिर से आपको सिर्फ कहाँ पर पाए जाते हैं, जगह नाम याद रख लेना है। इनका बनावट कैसा होता है, शारीरिक बनावट कैसा है ये याद रखना है, और इनका नाम क्या है। अल्पाइन प्रजाति इनका नाम है, तो ये आपको याद रखना है। सातवां आपका मंगोलाइड प्रजाति। क्या है? मंगोलाइड प्रजाति। मंगोलाइड प्रजाति के लोगों का रंग पीला या फिर हल्का भूरा, चेहरा चपटा, आंखें तिरछी तथा नाक छोटी और चपटी होती है। बाल सीधे और काले होते हैं। यह प्रजाति चीन, जापान, मंगोलिया, कोरिया, तिब्बत तथा उत्तर पूर्वी भारत के अनेक क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये कौन है? मंगोलाइड है, ठीक है। कौन है? मंगोलाइड प्रजाति। यहाँ पर देख सकते हैं मंगोलाइड प्रजाति। तो ये हमने कुछ 7 जो इनके द्वारा वर्गीकरण किया गया है प्रजातियों का, उन 7 वर्गीकरणों को हमने समझ लिया, 7 प्रकारों को समझ लिया। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ग्रिफिथ टेलर के वर्गीकरण की विशेषताओं को देख लेते हैं कि इनके द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला जिसकी विशेषता है वो है शारीरिक लक्षणों पर आधारित वर्गीकरण। शरीर के जिस तरह से लक्षण है उसके आधार पर क्या है तो इसका वर्गीकरण किया गया है। ग्रिफिथ टेलर ने मानव का वर्गीकरण मुख्य रूप से त्वचा का रंग, सिर की बनावट, बालों की प्रकृति और नाक के आकार जैसे शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया है। मतलब लोगों का जिस तरह से बनावट होता है, ठीक है, उसके बाल कैसे हैं, उसका नाक कैसा है, उसका खोपड़ी कैसा है, इस हिसाब से उसका रंग कैसा है, इस हिसाब से क्या है तो जो ग्रिफिथ टेलर उसने लोगों का जो प्रजाति उसका वर्गीकरण किया है, जो प्रजाति है उनका वर्गीकरण किया है। दूसरी इसकी विशेषता है वो है मानव विकास को समझने में सहायक। मानव के विकास को समझने में क्या करता है? सहायक होता है। इस वर्गीकरण से विभिन्न मानव समूहों की उत्पत्ति, उनके प्रसार तथा भौगोलिक वितरण को समझने में सहायता मिली है। मतलब कौन सा जो प्रजाति है वो कब विकसित हुआ था, कब ये खत्म हो गया, कब ये विलुप्त हुआ, कहाँ पर पाया जाता है, कितने संख्या में पाया जाता है, इन सब चीज़ों का अगर आपको जानना है तो मेरा पहले से वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो को आप जाकर के देखेंगे तो डिटेल में सब कुछ समझ में आ जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर लीजिएगा। तीसरा जो इसकी विशेषता वो है भूगोल और मानव विज्ञान में उपयोगी है। यह वर्गीकरण लंबे समय तक मानव भूगोल और मानव विज्ञान के अध्ययन का महत्वपूर्ण आधार रहा है। मानव भूगोल का और मानव विज्ञान का।
कुछ सीमाएं भी हैं, ग्रिफिथ टेलर के वर्गीकरण में कुछ सीमाएं भी, उसको यहाँ पर समझते हैं। पहले तो इसकी सीमाएं वो है केवल शारीरिक लक्षणों पर आधारित। इनके द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है वो सिर्फ शरीर के बनावट पर, शरीर का किस तरह से लक्षण है उसके आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है। इस वर्गीकरण में भाषा, संस्कृति, धर्म, शिक्षा और सामाजिक जीवन जैसे महत्वपूर्ण पक्षों को शामिल नहीं किया गया। मतलब कौन सा लोग किस भाषा को बोलता है, संस्कृति कैसी है, परंपराएं कैसे हैं, धर्म कैसा है, शिक्षा क्या है, सामाजिक जीवन उनका कैसा है, इन सब चीज़ों को छोड़ करके सिर्फ शरीर के बनावट को देखते हुए उनका वर्गीकरण किया गया ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। तो ये क्या इसकी सीमाएं हैं। दूसरी जो इसकी सीमा है वो है आधुनिक विज्ञान के अनुसार पूर्णतः स्वीकार्य नहीं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार ये क्या है, तो पूर्णतः स्वीकार्य नहीं। आज के विज्ञान में ये पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं माना जाता। आधुनिक अनुवांशिकी, मतलब आज जो आधुनिक अनुवांशिकी है, ठीक है, आनुवंशिक विज्ञान के अनुसार सभी मनुष्य एक ही प्रजाति के हैं। शारीरिक भिन्नताएं केवल पर्यावरण और आनुवंशिक विविधता का परिणाम है। कहा जा रहा है कि जो सभी मनुष्य हैं वो एक ही प्रजाति के हैं, ठीक है। बाकी जो शरीर की भिन्नताएं हैं वो केवल पर्यावरण और आनुवंशिक विविधता है। मतलब जिस तरह से उसका बाप दादा रहा होगा उसी तरह से उसका शरीर बनावट होगा, जिस तरह के पर्यावरण में वो रहा होगा उसी तरह से उसका बनावट होगा। तो है तो सब एक ही प्रजाति का, लेकिन सिर्फ उसका बनावट पर्यावरण के कारण बदल चुका है, ठीक है। जो अनुवांशिक है उसके कारण इसका जो बनावट है बदल चुका है, जिसके कारण इसको अलग माना जाता है। तो ये भी इसकी एक सीमा है। तीसरा जो इसकी सीमा है वो है मिश्रित आबादी की उपेक्षा। मिश्रित आबादी की उपेक्षा की गई है। आज विश्व के अधिकांश देशों में विभिन्न मानव समूहों का आपस में व्यापक मिश्रण हो चुका है। मतलब कई सारे जो प्रजाति के लोग हैं वो आपस में मिल चुके हैं। ऐसा नहीं कि जो इस निग्रो प्रजाति के लोग हैं वो एक ही क्षेत्र में रहेगा, ठीक है। जो निग्रो प्रजाति के लोग हैं वो सिर्फ एक ही जगह पर रहेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आज हर व्यक्ति अलग अलग जगहों पर जाकर के घुल मिल गया है। इसलिए स्पष्ट रूप से अलग अलग प्रजातियों का विभाजन करना कठिन है कि कौन सा क्षेत्र में कौन सा प्रजाति रहता है, कैसा दिखता है, ये सब चीज़ों को करना आज बहुत ही मुश्किल हो चुका है। तो ये था हमारा ग्रिफिथ टेलर के द्वारा जो मानव का प्रजाति है उसका वर्गीकरण। एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा कि ग्रिफिथ टेलर ने मानव की शारीरिक विशेषताओं के आधार पर मानव को 7 प्रमुख प्रजातियों में वर्गीकृत किया। यह वर्गीकरण अपने समय में मानव भूगोल और मानव विज्ञान के अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण था। हालांकि आधुनिक विज्ञान प्रजाति की इस पारंपरिक अवधारणा को वैज्ञानिक रूप से सीमित मानता है और सभी मनुष्यों को एक ही मानव प्रजाति का सदस्य मानता है। इसलिए आज इस वर्गीकरण का महत्व मुख्यतः ऐतिहासिक और शैक्षणिक अध्ययन तक सीमित है। मतलब ऐतिहासिक कि किस तरह से लोग रहते थे, किस तरह से किन प्रजाति का विकास हुआ है उस हिसाब से, और सिर्फ शैक्षणिक अध्ययन तक ही सीमित रह गया। मतलब सिर्फ पढ़ने तक ही क्या सीमित रह गया, ठीक है। तो ये हम लोग निष्कर्ष में लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर को समझ में आया होगा। अगर इसको और डिटेल में आप समझना चाहें तो क्वेश्चन का आंसर हम पहले से करवा चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ, जाके एक बार चेक कर लीजिए और अपने दोस्तों में उसको शेयर भी कर दीजिएगा। साथ में अगर अभी तक आप लोग चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी अच्छी तैयारी करके जा सके और अच्छे मार्क्स वो ला सकें। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।